सरकारी बैंक की नौकरी एक समय था जब ये शब्द सुनते ही आंखों में सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की चमक आ जाती थी। लेकिन आज इन विशाल इमारतों और सालाना लाखों करोड़ के मुनाफे के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिसने हजारों परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंकों के उन कर्मचारियों और अधिकारियों की जिनकी सेवा शर्तों की हालत दिन ब दिन असहनीय होती जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा कह रहा है। पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक ही मोटो बन गया है, किसी भी कीमत पर मुनाफा। लेकिन ये कीमत चुका कौन रहा है? इसका जवाब है वहां काम करने वाला आम कर्मचारी। कर्मचारियों पर हर दिन हर घंटे अवास्तविक टारगेट पूरे करने का दबाव है। बैंक का असली काम जैसे जमा, निकासी और लोन के सिवा बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और सरकारी योजनाएं बेचने का दबाव। और ये सब तब हो रहा है जब बैंकों में स्टाफ की भारी कमी है। आइए पिछले 10 सालों की कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज पर नजर डालते हैं जो इस खराब होती हालत को साफ दिखाती हैं। पहला सच है स्टाफ की कमी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में पब्लिक सेक्टर बैंकों में जहां लगभग 3,98,000 क्लर्क थे, वहीं 2023-24 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 2,91,000 रह गई। यानी स्टाफ कम हुआ, लेकिन काम और ग्राहकों में कई गुना वृद्धि हो गई। आज एक पब्लिक सेक्टर बैंक कर्मचारी पर औसतन 2,000 ग्राहकों का बोझ है, जबकि प्राइवेट बैंकों में यह औसत 300 से 400 का है। यह असमानता काम के दबाव को स्पष्ट करती है। दूसरा सच है काम के घंटे और बर्नआउट। कई स्टडीज बताती हैं कि 80% से ज्यादा बैंक कर्मचारी मॉडरेट से गंभीर बर्नआउट के शिकार हैं। उनके काम के घंटे सुबह 9 से रात 9 तक पहुंच गए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है। तीसरा सच है मुनाफे का विरोधाभास। सबसे चौंकाने वाली बात, एक तरफ कर्मचारियों की यह हालत है और दूसरी तरफ इन्हीं बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,78,000 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। यह मुनाफा कहां से आ रहा है? अपने कर्मचारियों की कीमत पर। लेकिन जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो क्या होता है? यह कोई मामूली नंबर नहीं है। पिछले एक दशक में 500 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने आत्महत्या की है। ये डेटा विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। जुलाई 2025 में एक सीनियर बैंक मैनेजर ने बैंक के अंदर ही अपनी जान दे दी। फरवरी 2024 में एक और मैनेजर ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि असंभव टारगेट और काम के दबाव की वजह से वह यह कदम उठा रहा है। ये आत्महत्याएं नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर हैं। ये उस सिस्टम का परिणाम है जहां इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी महीने का टारगेट बन गया है। क्यों? क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स के हेयर कट यानी लोन माफी से होने वाले नुकसान की भरपाई का दबाव निचले स्तर के कर्मचारियों पर डाला जाता है। उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाने के लिए मजबूर किया जाता है। अधिकारी जो खुद ऊपर से दबाव झेल रहे हैं, वो जहरीला वर्क कल्चर बना रहे हैं। छुट्टी न मिलना, गाली गलौज और हर मिनट अपमानित करना आम बात हो गई है। अगली बार जब आप बैंक जाएं और कोई कर्मचारी आपको थका हुआ या परेशान दिखे, तो उस पर गुस्सा होने से पहले एक पल रुक कर सोचिएगा। हो सकता है वो पिछले 12 घंटे से आपकी सेवा में लगा हो। यह संकट सिर्फ बैंकरों का नहीं है, यह हमारा मानवीय संकट है। सिस्टम को बदलना होगा। 5 दिन का बैंकिंग हफ्ता, नई भर्तियां और मुनाफे से पहले इंसानियत को रखना ही इसका एकमात्र समाधान है। क्या आप या आपका कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। यह वीडियो केवल कुछ ही चीजें सामने रख रही है। वास्तव में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के हालात अंदर से दयनीय स्थिति में है। आने वाले समय में आपको बैंकिंग सीरीज पर ऐसी और भी चौंका देने वाली वीडियोस सिर्फ हमारे चैनल थिंक लाइक अ ब्रो पर देखने को मिलेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें।